सांसद संजय झा जी हैं। सर, आज दिल्ली का दौरा मुख्य रूप से। हाँ, दिल्ली का दौरा है। आज पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं और दिल्ली प्रदेश के जितने सारे साथी हैं तो उन्होंने एक मीटिंग रखा था, उसी में हम लोग आए हुए हैं। लार्जली यही था आज का। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि छोटी पार्टी बड़ा नेता और लोकसभा 24 लगातार बिहार और नीतीश कुमार और जदयू राजनीतिक में चर्चे में, क्या कहना चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार जी तो अपने क्रियाकलाप से हम लोग तो आज मैं बता रहा था, हम लोग यहाँ पढ़े अनुभव करते हैं कि कैसा लगता था जिस स्टेट से हम लोग आते हैं और उस स्टेट को इतना बड़ा चेंज किए वो। तो वही मैं बता रहा था कि अगला लोकसभा चुनाव जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है जब एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी और बिहार में एक बेस तैयार हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्योग लगने के लिए, रोजगार के लिए। और अभी कितना रोजगार मुख्यमंत्री जी दिए, टीचर में भी और मिलने वाला है लोगों को। ये तो सरकारी साइड हो गया, लेकिन नौकरी रोजगार के लिए जब इन्वेस्टमेंट जाता है तो रोजगार मिलता है। उस पर अगले 5 साल जब केंद्र में सरकार बनेगी एनडीए की और बिहार में सरकार रहेगी तो अगले 5 साल में बिल्कुल बिहार आपको टॉप 5 स्टेट में दिखाई पड़ेगा। बिहार में 40 लोकसभा सीट पर क्या स्थिति रहने जा रही है? बिहार में तो 2019 का भी एक सैंपल है आपके पास जी, और सामने में विपक्ष में कुछ बचा ही नहीं। आपको पता है कि विपक्ष में कौन नेता है, 2024 में कौन लीड करेगा उनको? एक दूसरे से डायरेक्ट लड़ाई, केरल में डायरेक्ट कम्युनिस्ट और कांग्रेस की लड़ाई है, अन्य जगह भी वही स्थिति है। या उनका क्या नैरेटिव है, वो बनेंगे तो क्या करेंगे, कुछ दिखता है? तो सामने तो कुछ है ही नहीं। ऐसा चुनाव मैं नहीं देखा हूं, कुछ ना कुछ विपक्ष रहता था। ये तो 2029 का तैयारी कर रहा है राहुल गांधी, 24 तो छोड़ चुके, अब 29 का तैयारी कर रहा है, यात्रा कर रहे हैं उसको। तेजस्वी यादव भी यात्रा बिहार में शुरू कर चुके हैं, कैसे देखते हैं इसको? चुनाव का समय, सबको अधिकार है जाकर के यात्रा करने का, जनता मालिक है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी यात्रा कर रहे हैं उनको अपना काम बताना चाहिए, आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर, जब दोनों का प्रोग्राम कार्यक्रम होगा तो बिहार में तो कुछ है नहीं। सर, एक लास्ट, बिहार से प्लान करके देश के सभी राज्यों में लोग जाते हैं और लगातार दूसरे राज्यों को भी विकसित करते हैं, लेकिन दिल्ली में जिस ढंग से बिहार की संख्या है, बिहार की भागीदारी दिल्ली सरकारों में होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। दिल्ली को बनाने में बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और अपने मेहनत के बलबूते, किसी के कृपा से नहीं है, अपने मेहनत के बलबूते। दिल्ली तो सबका है ना, दिल्ली कौन कहता है कि मेरा ओरिजिनल है? ये जो दिल्ली में कोई कोई बोलता रहता है, ये 47 में जब बंटवारा हुआ उस समय बहुत लोग दिल्ली आ गए। तो जनता दल यूनाइटेड 25 में यहाँ सरकार बदले और यहाँ सरकार बने, उसका प्रयास हो। बिहार का ही मॉडल दिल्ली में होने जा रहा है, होना ही चाहिए बिहार मॉडल। बिहार का कौन मॉडल है, मैं कि सबको बोलता हूं, महिला सशक्तिकरण। देश में इससे बड़ा मॉडल कहीं आपको दिखाई पड़ता है? अब चल के देखिए, जीविका दीदी से मिलिए बिहार में चलकर। बिहार में 24 घंटा बिजली। दिल्ली के जो इस एरिया में बैठ के हम लोग भाषण देते हैं, दिल्ली में चलिए संगम बिहार, चलिए बदरपुर, चलिए किरारी, किस स्थिति में लोग रहते हैं, क्या पीने का व्यवस्था है, कैसा रोड है, किस परिस्थिति में लोग रहते हैं। 70% लोग तो इसी तरीके से रहते हैं ना जो दिल्ली में रहता है, और उसमें खास करके वही लोग हैं जो पूर्वांचल से है। तो उनका जीवन स्तर कैसे ठीक हो, तो उनका से सरकार में ज्यादा होगा तो फिर काम ज्यादा होगा। तो वो प्रयास हम लोग। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय झा, बिहार के सरकार के मंत्री एवं दिल्ली प्रभारी। दिल्ली से रवि नीरज, कशिश न्यूज।